आज बात करेंगे मनुष्य गति। पर्याप्त मनुष्य। पर्याप्त मनुष्य की बात करेंगे तो कितने गुणस्थान होते हैं मनुष्य में? 14 गुणस्थान। हाँ, 1 से 14 गुणस्थान। कितने गुणस्थान होते हैं? 1 से 14। ठीक है, 1 से 14 गुणस्थान होते हैं। इसका बंध अधिकार थोड़ा सा भिन्न है। पहले गुणस्थान में सामान्य बंध कितना होगा? बंध अधिकार आपने देखा है, प्रथम गुणस्थान 117। हम्म। तीर्थंकर नामकरण। दो प्रकृति जो अपने पास 120 बंध है सामान्य से, उसमें से आहारक द्विक और तीर्थंकर नामकरण। अबंध हो जाएगी। जी अबंध सर। कौन सी होगी? तीर्थंकर नामकरण। आरक द्वीप और तीर्थंकर नाम, ये क्या हो जाएंगे? अबंध। अबंध का क्या मतलब होता है? जो अभी नहीं बन रही है आगे बन सकती है। आगे गुणस्थानों में जिनका बंद होगा पर अभी नहीं हो रही। तो पहले गुणस्थान में 117 जो हमने बंद अधिकार देखा था उसी के मार्फत है 117 प्रकृति का बंद होता है। ये 3 प्रकृति का बंद नहीं होता। दूसरे में 101 प्रकृति का बंद। हाँ, यानी कितनी प्रकृतियां माइनस हो गई? 16 प्रकृतियां। जो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व के कारण बंद होती है, वो 16 प्रकृतियों का बंध या नहीं होता। वो 16 प्रकृतियां कौन सी बता सकते हो? सर नरक त्रिक की 3, नरक जाति चतुष्क की 4, स्थावर चतुष्क की 4 हो जाएगा। जाति चतुष्क, स्थावर चौक और नरक त्रिक। आतप नामकरण, नपुंसक वेद, मिथ्यात्वमोनी है, हुंडक संस्थान, ये प्रवर्तक सानन। दूसरे गुणस्थान में नहीं होगा, ये बंद विच्छेद हो जाएगा। तो ये 16 प्रकृतियां बंद विच्छेद कौन से गुणस्थान में होगी? पहले गुणस्थान के अंत में। पहले के अंत में। पहले गुणस्थान के अंत में। ये 16 प्रकृतियों का बंद विच्छेद होने से दूसरे गुणस्थान में 101 प्रकृति का बंद होता है। ठीक है, समझ में आ गया? बड़ी अच्छी बात। तीसरा गुणस्थान कितनी प्रकृति का बंद है? 74। हाँ, सामान्य में 74 का बंद है। इसमें त्रियंच त्रिक नहीं आएगा सर। इसमें त्रियंच त्रिक नहीं आएगा। इसमें मिश्र गुणस्थान है ना। तो मिश्र गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का बंध नहीं होता? अनंतानुबंधी चौक का नहीं होगा सर। हाँ, यानी अनंतानुबंधी निमित्त जो प्रकृतियां हैं उनका बंध यहाँ नहीं होगा। समझ में आया ना? अनंतानुबंधी की निमित्त कौन सी प्रकृतियां हैं वो देखिए। यानी कि मनुष्य गति का मार्गना चल रही है तो यहाँ बंद होगा 69 प्रकृति का। ये सामान्य में अपन देखा था कितनी प्रकृति का बंद हो रहा था? 74 का। तो मनुष्य गति का हम जब मार्गना करेंगे तो 69 प्रकृति का ही बंद होगा। वो कैसे होगा? 101 प्रकृति में से कितनी प्रकृतियां माइनस होगी? 1 से 69 ना 70।
तीस 31 32 32 अब 32 कौन सी होगी? देखो, एक तो अनंतरमंदी चतुष्क होगी, लिखा रखा है आपको सब, है ना? अनंतरमंदी की 4, मध्यम संस्थान की 4, मध्यम सहन की 4 और उद्योग चतुष्क। हाँ, उद्योग चतुष्क ये कितनी हो गई? 4 4 8 4 12 4 16 प्रकृति ये हो गई, है ना? ये इनका एक तो बंद नहीं होगा, ठीक है? और दुर्भग त्रिक, एक मिनट में और थोड़ा ठीक। बैकग्राउंड में म्यूट हो जाइए ना प्लीज, आपका वॉइस आ रहा है। एक तो दुर्भग त्रिक, दुर्भग त्रिक, और कौन सा त्रिक आएगा? स्थानिक त्रिक। जय जिनेन्द्र, आवाज नहीं आ रहा। तीसरे गुण स्थान से वापस बोलना पड़ेगा आपको, बराबर मालूम नहीं पड़ता है। देखो, तीसरे गुण स्थान में 69 प्रकृति का बंद होता है, यानी 32 प्रकृति का बंद नहीं हो रहा है ना? तो 121 में 32 प्रकृति कम करेंगे तो 69 प्रकृति का बंद आ जाएगा। वो कौन सी प्रकृतियां हैं 32 वो बता रहे हैं। तो एक अनंतरमंदी चतुष्क, मध्यम सहनन, मध्यम संस्थान, उद्योग चतुष्क, दुर्भग त्रिक, अस्त्यानिक त्रिक, ये कितनी हो गई प्रकृतियां? 16 4 8 4 12 4 16 और 3 19 3 22 हो गई। 22 प्रकृति हो गई है। फिर ले लो अशुभ विहार गति, नीच गोत्र, स्त्री वे, कितनी हो गई? 32 25 हो गई। 25 हो गई। और यहाँ लेंगे औदारिक सटक। औदारिक सटक किसे कहते हैं? औदारिक, औदारिक अंगोपांग, औदारिक शरीर, औदारिक आयु। ऋषभ नाराज संगणन। हाँ, तो ये कितनी हो गई? 25 और 6 31। और देवायु का अबंध, देवायु का क्या हो जाएगा? अबंध हो जाएगा। ये टोटल 32 प्रकृतियों का बंध विच्छेद, माने 21 प्रकृतियों का तो बंध विच्छेद है और देवायु का अबंध है। ये टोटल 32 प्रकृतियों का बंध तीसरे गुण स्थान में नहीं होने से 101 प्रकृति में से 32 प्रकृतियां कम करेंगे, 69 प्रकृति का बंध तीसरे गुण स्थान में पर्याप्त मनुष्य हमारा धन होगा। बांधने रख ना, पाची ऊन धक्को लागे तो पाची पडी तर सगळी जावे गोड 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 गोड। ठीक है, समझ में आई बात? अब जो पर्याप्त मनुष्य के जो गुणस्थान के जो बंद अधिकार है वो लगभग उसी तरह से चलेंगे। किस तरीके से? जैसे हमने सामान्य बंद में देखे हैं। फिर भी करीब 5 गुणस्थान तक तो हम इसको समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक प्रकृति का फर्क आ रहा है। छठे गुणस्थान से बंद अधिकार की तरह ही इसमें प्रकृतियां चलेंगी। तो तीसरे गुणस्थान में 69 प्रकृति का बंद हो रहा है। चौथे गुणस्थान में कितना होगा? 70 का 71 71 71। सामान्य में कितना है? 74 सामान्य में कितना था? 74 76 77 था सर हाँ, सामान्य में। 77। हाँ, वही 77। किंतु यहाँ केवल पर्याप्त मनुष्य की बात चल रही है, इसलिए अपन को केवल 71 प्रकृति का ही बंद होगा। तो इसमें कितनी प्रकृतियां जुड़ जाएगी? चौथा गुणस्थान है, कितनी प्रकृतियां जुड़ेगी? देवायु और तीर्थंकर नाम कर्म हाँ, 2 जोड़ेंगे सर। 2 प्रकृतियां प्लस हो जाएगी, यानी तीर्थंकर नामकरण का बंद कर सकता है चौथे गुणस्थान वाला, और देवायु का बंद हो सकता है। इसलिए 2 प्रकृतियों का क्या हो जाएगा? प्लस होने से 69 टू प्लस करेंगे तो 71 प्रकृति का बंद पर्याप्त मनुष्य में हो जाएगा चौथे गुणस्थान। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। पांचवें गुणस्थान
67 हाँ 67 क्या हो गया? 67 है तो अप्रत्याख्यान चतुष्क अप्रत्याख्यानी, क्योंकि पांचवा गुणस्थान में व्रत आ गए, व्रत ग्रहण करेंगे तो श्रावक का गुणस्थान है, तो अप्रत्याख्यानी, अप्रत्याख्यानी जो का बंध नहीं होगा। ये प्रकृति 71 में से 4 माइनस करेंगे तो पांचवें गुणस्थान में 67 प्रकृति का बंध हो जाएगा। समझ में आया? हाँ छठे गुणस्थान में 63 अब जैसे अपने बंध अधिकार देखा था, है ना, बंध अधिकार में 63 प्रकृतियां थी, यानी 74 में से और क्या 67 में से कितनी प्रकृतियां माइनस हो गई? सर 4 हुए कौन प्रत्याख्यान सी हो चौक, गई? प्रत्याख्यान चौक। प्रत्याख्यान चौक का बंध नहीं होगा। बहुत बढ़िया। अब सातवें गुणस्थान में आगे जितने भी बंध अधिकार हैं 6 से लगाकर 14 तक, ना 6 से लगाकर 14 गुणस्थान तक जो है वो बंध अधिकार की तरह समझना चाहिए। किसकी तरह से? बंद बंध अधिकार जो आपको बताया है, लिखा हुआ है आपके पास, बंध अधिकार की तरह समझना। 6 से 14 गुणस्थान तक बंध अधिकार की तरह समझना। एक बार अपन रिवीजन कर लेते हैं। छठे गुणस्थान में कितनी प्रकृतियों का बंध है? 63 63 है सर। 62 यानी अच्छा 67 में से प्रत्याख्यान वाली चौक का बंध छठा गुणस्थान वाला जीव नहीं करता है, साधु नहीं करते हैं। सातवें में क्या हो जाएगा? 58 या 59? हाँ, तो कितनी प्रकृतियों का बंध विच्छेद हो रहा है? 7 प्रकृतियों का, 6 या 7। यानी अब छठे गुणस्थान से अगर कोई सातवें गुणस्थान में जा रहा है तो वहां 6 प्रकृति या 7 प्रकृति का बंध नहीं करता है। 6 प्रकृति का बंध नहीं करेगा तो कौन सी? असाता वेदनी का बंध नहीं करेगा, शोक, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयस्कृति, है ना, इनका बंध वहां नहीं होगा। और देवायु 63 में से 6 प्रकृति माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 58 9 58 हो जाएगा सर। हाँ जी 58 हो जाएगा ना सर। 58 हो जाएगा। और मान लो देवायु का बंध होगा, कभी कभी क्या होता है देवायु का बंध सातवें गुणस्थान में किस कंडीशन में होता है? जब छठे से आयु बंद करना स्टार्ट करता है, छठे से आते हुए सातवें और में बंद सातवें करता में, है। हाँ पूर्ण अभी करता है। शुरुआत तो हमने छठे से कर दी, और शुरुआत करते हैं तो आयु बंध का समय होता है अंतर मुहूर्त का, और दूसरे समय में उसने सातों गुणस्थान स्पर्श कर लिया और आयु बंध हो गया, तो कभी कभी सातों गुणस्थान में भी देवायु का बंध हो जाता है। इस अपेक्षा से 58 प्रकृति, है ना, और देवायु का बंध नहीं होगा तो 59 ठीक है ना? नहीं, हाँ ठीक है, 58 होता है तो 58, नहीं होता है तो 59 प्रकृति, ठीक है ना? तो सातों गुणस्थान हो गया। अब आठवां गुणस्थान, आठवें गुणस्थान, हाँ, अब यह श्रेणी चढ़ने वाले साधक है, तो पहले भाग में 58 प्रकृति का जो पीछे बताया था वही प्रकृति का यहाँ बंध होता है। दूसरे से छठे भाग में 56, यानी निद्रा और प्रसला का बंध नहीं होता है ना? ये दो प्रकृति हमने बंध अधिकार में बताया था। तो दूसरे से छठे भाग में 56 प्रकृति का बंध होता है, यानी निद्रा और प्रसला का बंध नहीं होता है। सातवें भाग में 26 प्रकृति का बंध, यानी कितनी प्रकृतियां बंद नहीं हो रही है आठवें गुणस्थान में? 30 प्रकृतियां बंद नहीं हो रही है। बहुत बढ़िया, 30 प्रकृतियां बंद नहीं हो रही। जैसे देव, द्विक, पंचेंद्र जाति, 4 शरीर, 2 अंगोपांग, समचतुर संस्थान, वर्ण चोक, सुव्यय गति, अगुरु लघु चतुष्क, निर्माण, तीर्थंकर और त्रस नवक, ठीक है, इन 30 प्रकृतियों का बंध क्या नहीं होता है? नहीं होता, नहीं होता है, सातवें भाग में नहीं होता है, इनका बंध विच्छेद हो जाता है। बहुत बढ़िया। अब नवे गुणस्थान में पहले भाग में 22 प्रकृति का, जो 26 प्रकृतियां थी आठवें गुणस्थान के सातवें भाग में, उसमें से 4 कम कर दो, हास्य, रति, वायु और जुगुप्सा, तो 22 प्रकृति का बंध होता है। और नवे गुणस्थान के दूसरे भाग में 21, यानी पुरुष वेद का बंध नहीं होगा। तीसरे भाग में 20, यानी संजुलन क्रोध का नहीं होगा। चौथे भाग में 19, यानी संजुलन मान का नहीं होगा। और पांचवें भाग में 18 प्रकृति का बंध होता है, यानी संजुलन माया का बंध नवे गुणस्थान के पांचवें भाग में नहीं होता है। बहुत बढ़िया।
10वें गुण स्थान में 17 प्रकृति का बंध यानी संजुरण लोभ का भी बंध नहीं करता है ना। और 11वें 12वें 13वें गुण स्थान में केवल एक साता वेदनी का बंध होता है यानी 16 प्रकृति का बंध नहीं होता। ज्ञानावर्ण की 5, दर्शनावर्ण की 4, अभिप्राय की 5, यश कीर्ति और उच्च गोत्र, ठीक है ना। केवल एक प्रकृति यानी साता वेदनी का ही बंध होता है और 14वें गुण स्थान में बंध होता है, वहां कोई बंध नहीं होता। तो पर्याप्त मनुष्य की पूरी हिस्टोरी अपन ने जो बंध अधिकार में देखी थी उसी तरह है, केवल यहाँ केवल 69 और 71 का एक फर्क आ रहा है 2-3 गुण स्थानों में, बाकी एक जैसा प्रकरण है, कोई फर्क वाली बात नहीं। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है। अब ये जब पर्याप्त मनुष्य की और पर्याप्त तिरंज की तो बात अपन ने कर ली, ये लब्धि पर्याप्त है ना, किंतु लब्धि अपर्याप्त तिरंज और मनुष्य में केवल एक ही गुणस्थान होता है। कौन सा? पहला गुणस्थान होता है। वहां केवल 109 प्रकृति का बंध होता है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ, केवल एक ही गुणस्थान है। 109 में तो 11 प्रकृतियों का बंध नहीं होता है। ठीक है, जाना 11 प्रकृतियां कौन सी है आप बता सकते हैं कोई? एक से तीर्थंकर, औदारिक द्वीप, सॉरी, ये तीर्थंकर, आहारक द्वीप, तीर्थंकर मतलब जिन नाम, नामकरण, आहारक वेद द्वीप अष्टक और और हारक द्वीप। वेद अष्टक, देवायु बंध। वैक्रिय अष्टक में तो आगे नहीं दिया। हाँ जी, 8, 3, 11 हो गया ना सर। वेक्रिय हो गया। अष्टक, जिन नाम और आहारक आरक द्वीप। बहुत बढ़िया, अच्छा है यार आपको। तो क्या है, ये 11 प्रकृतियां अगर अपर्याप्त अवस्था में न तो तिरंज के बंद होती है ना मनुष्य के बंद होती है, तो 109 प्रकृति का बंद होता है। अब अपन आज देवगति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देवगति का मार्गना पढ़ेंगे, देवगति में क्या मार्गना होती है। देवगति में कितने गुण स्थान होते हैं? 4 गुण स्थान। बहुत बता सकते हैं सामान्य बल कितना होगा देवगति का? 104। उसमें देवगति में कितने बल हो सकते हैं ज्यादा से ज्यादा? कितनी बंद हो सकती है? 111। देवगति में ज्यादा से ज्यादा 104 प्रकृति का बन सकता है, यानी 120 माइनस कितने 16 है ना, तो 104 आ जाएगी। अब 16 कौन सी प्रकृति है जो देवगति वाला नहीं बांधते हैं, बता सकते हैं कोई? एक तो गुरुजी वेक्रिय अष्टक हो जाएगा। क्या है, आहारक देवगति द्वीप, वाला जो है वो देवगति का बंध नहीं कर सकता, देव प्रयाग नहीं कर सकता, नरक प्रयोग नहीं कर सकता, तो वेक्रिय अष्टक फर्स्ट वेक्रिय अष्टक बोल देंगे। ठीक है ना, तो वेक्रिय अष्टक का बंध नहीं करता, आहारक द्वीप, आहारक द्वीप का नहीं करता, जिन नाम, नहीं, जिन नाम तो कर सकता है, जिन नाम तो कर सकता है, चौथा गुण स्थान है। जिन नाम तो कर सकता है, हाँ, जिन नाम तो कर सकता है। और 16 प्रकृति क्या है? तो ये सूक्ष्म चौक का आ जाएगा ना। नहीं, सूक्ष्म चौक तो एक केंद्रीय में तो जाते हैं देवता। सूक्ष्म चौक नहीं आएगा, वो तो जाते हैं ना एक केंद्रीय में तो। सूक्ष्म केंद्रीय में तो जाते हैं, किंतु सूक्ष्म में नहीं जाते। हाँ, एक केंद्रीय में तो जाते हैं, प्रतिपानी वनस्पति में तो जाते हैं, और बाकी सूक्ष्म त्रिक हो गया और विकलेंद्रिय त्रिक में नहीं जाते। विकलेंद्रिय त्रिक, ठीक है। तो कितनी प्रकृतियां हो गई? 10 और 6, 16 प्रकृतियां। ये 16 प्रकृतियों का बंध वे मतलब देवता लोग करते ही नहीं है, यानी शुरू से ही इन प्रकृतियों को क्या कर दिया, आउट कर दिया। 120 में से 16 प्रकृति आउट की, तो सामान्य बंध कितना हो गया? 104 प्रकृति का हो गया। 4। अब गुणस्थान कितने होते हैं देवगति में? 4। 4 गुणस्थान। बताइए पहले गुणस्थान में कितना बंध करेगा? जिन नाम का नहीं करेगा एक तो बंद हो जाएगा। आरक है, उसको नाम करने का नहीं होगा, 130 प्रकृति का बंद हो जाएगा। जिन नाम। और कौन सा प्रकृति छूट गया?
चित्तंकर नामकरम। तीर्थंकर नाम का बंध नहीं होगा, जिन नाम का बंध नहीं, एक ही बात, ठीक है ना। ये प्रकृति का बंध नहीं होगा, है ना। 103 को होगा। 104 में से एक प्रकृति माइनस कर देंगे तो 103 प्रकृति का बंध हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ जी। अब दूसरा गुणस्थान शाश्वतन है। 96 प्रकृति का बंध, 96 प्रकृति का बंध किसके होता है? 4 2 7 वही नरक वाला मैटर है, 7 जैसा नरक प्रकृति का मैटर है वैसा यह मैटर है ना। अनंतन मुंदी निमित्त 25 प्रकृति का बंध नहीं होगा। बोलिए मिछा दूसरा गुणस्थान है ना, तो 103 में से कितनी प्रकृतियां कम होगी? 7 प्रकृतियां। हाँ, तो नपुंसक चोक का बंध नहीं होगा। नपुंसक चोक क्या होता है? नपुंसक चोक नपुंसक वेद मिथ्यात्व मोहिनी मुंडक सेवार्थ संसार। मुंडक और सेवार्थ। हाँ, और देवगति में सूक्ष्म त्रिक तो निकाल दिया, किंतु अस्तावर नाम कर बच गया, तो अस्तावर का बंध नहीं होगा। दूसरे गुणस्थान में किसका बंध नहीं होगा? अस्तावर का बंध नहीं होगा, और आतप नाम कर्म का बंध नहीं होगा। और एक कितने हो गए? 4 और 2 6। एक और एक इंद्रिय का बंध नहीं होगा। अब स्थावर का बंध नहीं हो रहा तो एक इंद्रिय का भी बंध होगा क्या? नहीं होगा। तो ये 7 प्रकृतियों का बंध नहीं होने से 103 प्रकृतियों में से 7 प्रकृति बंध विच्छेद हो गई, तो 96 प्रकृति का बंध देवगति में दूसरे गुणस्थान में होता है। समझ में आया बात? ठीक है। जी गुरुजी। गुरुजी, इनका शाश्वतन कैसे होता है? इनको देवताओं को, ये दूसरे गुणस्थान वर्ती को, मतलब ये दूसरे गुणस्थान में कैसे आते हैं? चौथे से गिरेंगे तो नहीं, गिरते हुए तो आएगा ही, गिरते हुए तो आएगा ही। नहीं, क्या पूछना क्या चाह रहे, क्या प्रश्न है? मतलब मैं खुद भी पूछना, मतलब ये चाह रही हूँ कि इनको शाश्वतन कैसे आता है देवता लोगों को? शाश्वतन तो ऐसा होता है कि जैसे इन जीवों ने क्या किया होता है कि मान लो एक इंद्रिय का बंद कर लिया होता है ना। नहीं, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ी सी आवाज थोड़ी वैसी हो रही है। एक बार वापस से बोलेंगे गुरुजी? देवता लोग क्या होते हैं कि पृथ्वी पानी वनस्पति, वहां जो बावड़ियां वगैरह होती हैं, वहां रत्नों के जो विमान होते हैं हाँ। और जो बगीचे होते हैं उनमें आसक्त रहते हैं। वो इतने उच्च श्रेणी के होते हैं कि उनको वो छोड़ना नहीं चाहते, उनके लिए कई बार लड़ाई झगड़े भी वो करते हैं। तो उनकी आसक्ति के कारण उनका एकेंद्रीय में बंद हो जाता है जी। जब वो मिथ्यार्थी होते हैं, किंतु कई बार फिर वो संकिति भी हो जाती है। अच्छा। तो संकिति होने के कारण अब उनको जाना कहाँ पड़ेगा? बंद हो गया एकेंद्रीय का, तो पृथ्वी पानी वनस्पति में आना पड़ेगा जी। ओ, तो फिर इसलिए इनको वापस वो क्या होगा? संकित से गिरता हुआ इन स्थानों में आएगा, तो उसमें उनका शाश्वतन गुणस्थान आ जाता है। ओके, अब समझ में आया जी। तो देव गति में सामान्य की अपेक्षा नरक गति के समान बंद होने का नियम होने पर भी एकेंद्रीय त्रिक का बंद नहीं करते हैं। नारक जीव मरकर एकेंद्रीय में उत्पन्न नहीं होते हैं, परंतु देव मरकर आसक्ति बस पृथ्वी आदि में उत्पन्न हो सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा यहाँ हिसाब किताब है, ठीक है ना। वहां 101 प्रकृति का बंद है नरक गति में, यहाँ 104 प्रकृति का बंद है ना। वहां नरक गति में क्या वो एकेंद्रीय में नहीं जाते हैं, इसलिए 101 प्रकृति का बंद। देव गति वाले एक पृथ्वी पानी वनस्पति में जा सकते हैं, इसलिए पृथ्वी पानी वनस्पति 3 जोड़ देते हैं, तो 104 प्रकृति का बंद हो जाता है। ठीक है। ये देवगति में हम सामान्य रूप से बात कर रहे हैं। जब अभी सामान्य रूप से बात करने के बाद फिर देवगति की कैटेगरी चेंज करेंगे, फिर गौण गति का, वानंत्र का, ज्योतिष का, फिर अपन वैमानिक और नवग्रह वगैरह सबका भी अलग अलग बंद अधिकार देखेंगे। कि सामान्य से हम बात कर रहे हैं कि सामान्य में देवगति जो बंद हो रही है वो 104 प्रकृति का बंद हो रहा है। उसमें से पहले गुणस्थान में 103 प्रकृति का बंद होता है,
क्योंकि पहले गुणस्थान वाला तीर्थंकर नामकरण का बंध नहीं कर सकता। दूसरे गुणस्थान में 96 प्रकृति का बंध हो रहा है, यानी ये जो देव हैं शाश्वत गुणस्थान वाले, उसमें नपुंसक, चोक, स्थावर, आतप और एकेंद्र जीव का बंध ये नहीं कर सकते, इसलिए इनको बंध विच्छेद बता दिया। अब है तीसरे गुणस्थान। तीसरे गुणस्थान में सिद्ध प्रकृति का बंध है। कितनी प्रकृति का? तो कितनी प्रकृतियां माइनस हो गई? 26 26 प्रकृतियां माइनस हो गई। वही अनंतानुबंधी निमित्त 26 और एक मनुष्य आयु का आबंध, क्योंकि तीसरे गुणस्थान में क्या है, मिश्र गुणस्थान है, किसी आयु का बंध नहीं होता, तो मनुष्य आय का तो अबंध हो जाएगा। मनुष्य आय का तो क्या हो जाएगा? अबंध अबंध हो जाएगा। और 25 प्रकृतियां जो अनंतानुबंधी के निमित्त हैं, वो भी क्या हो गई? बंध विच्छेद हो जाएगा, ये तो है अबंध। और अनंतानुबंधी बार बार नहीं लिखेंगे, मैं समझा दूंगा। अनंतानुबंधी निमित्त वो बार बार ये चीजें आती हैं, 25 प्रकृतियां। ये कितनी हो गई टोटल? 26 हो गई। दूसरे गुणस्थान में 96 प्रकृतियों में से 26 प्रकृतियां कम करने पर तीसरे गुणस्थान में 70 प्रकृति का बंध देवता करते हैं। अब अनंतानुबंधी निमित्त 26 प्रकृतियां कौन सी है? एक तो अनंतानुबंधी की 4, मध्यम सहनन 4, मध्यम सहनन संस्थान 4, है ना? और क्या है? अशुभ आएगा आतप चतुष्क आ जाएगा। आतप चतुष्क में तिर्यंच पूर्वी और आतप, ये 4 हो गई। तो कितनी हो गई? उद्योत आएगा। आतप तो पहले निकल गया, उद्योत चतुष्क है। उद्योत नाम कर्म नीच गोत्र त्रिवेद नीच गोत्र त्रिवेद दुर्भग ठीक है ना? और दुर्भग त्रिक और स्थानिक त्रिक, इन 26 प्रकृतियों का बंध अनंतानुबंधी निमित्त होता है। तो ये अनंतानुबंधी का यहाँ उदय नहीं है। अनंतानुबंधी का उदय कौन से गुण में बीच होता है? में बोलते हैं, हमको इतना आता नहीं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग अभी फर्स्ट पढ़ रहे हैं, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं बोलूं तो ही पूछे, मैं तो बताए, बाकी नहीं बताए, ठीक है ना? यानी अनंतानुबंधी का जो बंध है वो कौन से गुणस्थान में होता है? पहले गुणस्थान में होता है। उसके निमित्त 25 प्रकृतियां होती है। तो 25 प्रकृतियां अनंतानुबंधी चौक, मध्यम सहनम, मध्यम संस्थान, उद्योत चतुष्क, दुर्भग त्रिक, अस्तानिक त्रिक, अशुभ गति, नीच गोत्र और स्त्रीवेद। ठीक है, इन 25 प्रकृतियों का बंध अनंतानुबंधी निमित्त होता है। और मनुष्य आयु का अबंध होता है, क्योंकि विश्व गुणस्थान में आयु का बंध किसी का भी नहीं होता है, इसलिए मनुष्य आयु का अबंध। ये 26 प्रकृतियों का बंध तीसरे गुणस्थान में नहीं होने से तीसरे गुणस्थान में 70 प्रकृति का बंध ही होता है, देवगति। ये समझ में आ गया? जय जिनेंद्र सर, गुणस्थान होते हैं, 4 गुणस्थान होते हैं। हाँ, पहला गुणस्थान का 16 प्रकृति कौन सा सर? 16 प्रकृति कभी से बता रहे हैं, बंध अधिकार में भी 16 प्रकृति बताइए, जो मिथ्यात्व निमित्त का बंध होती है। 16 प्रकृति आपने लिख रखी है, पहले लिखी है? हाँ लिखी है सर। हाँ सर लिखी है सर। हाँ, तो फिर वही प्रकृतियां हैं 16। ठीक है सर, धन्यवाद। पहले गुणस्थान में जब कभी भी 16 प्रकृति माइनस होगी तो 16 प्रकृति वही। कौन सी 16 प्रकृति की बात कर रहे हैं आप? सामान्य से बात कर रहे हैं क्या? हाँ सर। सामान्य से तो वेक्री अष्टक, ये तो देवगति की बात चल रही है। तो वेक्री अष्टक, आरक त्रिक, सूक्ष्म त्रिक और विकलेंद्र त्रिक, ये 16 प्रकृति है। ये ध्यान रखना, ये नहीं निकले आप अभी। देवगति में ये 16 प्रकृति है, ठीक है? हाँ सर। ये सामान्य से ही बंद नहीं हो रहा। पहले गुणस्थान में तो केवल एक ही प्रकृति निकल रही है, क्योंकि सामान्य में हमने 104 प्रकृति का बंद बता दिया, यानी ये 16 प्रकृति तो पहले ही आउट कर दी, टोटल बंद होता ही नहीं। वेक्री अष्टक के बाद सर आहारक त्रिक, आहारक त्रिक और सूक्ष्म त्रिक और विकलेंद्री त्रिक। और अब चौथे गुणस्थान में, देवगति के चौथे गुणस्थान में गोत्र प्रकृति का बंध होता है। यानी 2 प्रकृति कौन सी बढ़ गई? मनुष्य आयु और तीर्थंकर नामकरण। वापस मनुष्य आयु का बंध होगा और तीर्थंकर नामकरण का भी बंध हो सकता है। मनुष्य आयु प्लस तीर्थंकर नामकरण, इनका पुनः बंद होगा। क्या हो जाएगा? पुनः बंद। हाँ, पुनः बंद हो जाएगा।
ये 2 प्रकृति का, तो ये गोचर प्रकृति का बंध हो जाएगा। ये सामान्य से हमने देवगति की मारणा बताई कि देवगति में 4 गुण स्थानों में कितने कर्म बांध सकते हैं जीव, ये इस तरीके से सामान्य रूप से बताया। आगे अब हम आगे क्या बताएंगे, भवनपति, वानवंतर और ज्योतिषी देवों का बंध अधिकार बताएंगे, वो आज नहीं बताएंगे, आज प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। और एक और सूचना हम आपको देते हैं, अभी क्लास थोड़ा सा हार्ड चल रही है, बंध अधिकार जो है ये मारणा का थोड़ा हार्ड लगता है, तो अपन गुरुवार को छुट्टी रखेंगे ताकि आप लोग इसकी रिवीजन कर सकें, कॉपी में जो देखा है उसका वापस आप उसको फेयर कर सकें और आपको सही तरीके से समझ में आए, इसलिए गुरुवार के दिन आपको थोड़ा रेस्ट देंगे। क्लासेस चलेगी सोमवार, मंगलवार और बुधवार, गुरुवार को रेस्ट रहेगा, फिर शुक्रवार शनिवार को रुचि जी क्लास लेंगे। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे, नहीं तो क्या है आपको हार्ड लगता रहेगा, रोज क्लासेस चलेगी तो फिर आपको क्या होगा, दिक्कत आएगी। थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे तभी आपको कुछ सही व्यवस्थित समझ में आएगा। तो देवगति में गुरुजी वो 26 104 प्रकृति प्रकृतियां का बल होता है और 4 गुण स्थानों में 103, 96, 70 और 72 प्रकृति का बल होता है। इस तरीके से आप अपनी कॉपी में थोड़ा नोट कर लें। गुरुजी गुरुजी मनीषा वो आई जो नॉट तीसरे नरक में, तीसरे 7वें नरक में जो तीसरा गुणस्थान में जो 24 प्रकृति का बंध नहीं बताया, वही इसी में है क्या 26 में? हाँ वही 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 प्रकृति है, केवल यहाँ 25-26 प्रकृति हो गई, वहाँ कितनी प्रकृति बताई? वहाँ 24 बताए थे। हाँ तो 24 हो जाएगी तो मध्यम बाकी संज्ञान 2 प्रकृतियां पहले ही निकाल दी होगी वहाँ। मनुष्य दिक और उच्च दिक। हाँ 7वीं नारकी की बात कर रहे हैं ना, 7वीं नारकी में तीसरे गुण स्थान में 67 प्रकृतियां हैं, 67। 7वीं नारकी में 67 है और इसमें हाँ 70 है, तो इसमें हाँ क्या बढ़ा? किसमें? इसमें एक वो बढ़ा ना, मनुष्य। क्या 7वीं नारकी में भी चित्र प्रकृति का बंध होता है हाँ क्या? नहीं, 67 में से कहाँ से आ गया? तीसरे गुण स्थान में 70 का है। तीसरे हाँ दोनों और में चौथे में भी 70 का है। दोनों में 70। पर 67 इसमें का कहाँ है? 70 का है। हाँ इसमें भी 70 का है। फिर वही तो वही वाले, अनंतानुबंधी में वही भी जो, 25 प्रकृतियां हैं, हाँ है ना, बस, और उसमें एक्स्ट्रा कोई प्रकृति नहीं छूटी है। बस इसमें क्या होता है, तीसरे 7वीं नारकी में तीसरे गुण स्थान में उच्च गोत्र और मनुष्य आय का बंध वापस हो जाता है, मनुष्य हाँ वो द्वीप का। तो तो ये 3 प्रकृतियां वही जुड़ने से वो जो चित्र नाम प्रकृति है का वही बंध हो नाम है जाता ना है। इसमें। हाँ जी, इसमें जो हाँ तीसरे 25 सातवें नरक प्रकृतियां में जो वही है, नाम है वही नाम है ना। वही 25 प्रकृतियां हैं, ठीक है, वही प्रकृतियां वही ओके है। ओके। जो 24 प्रकृतियां वहां सातों गुण स्थान में बताई है, वही 25 प्रकृति में से केवल एक तिरंचायों का बंध छोड़ दो, बाकी वो की वो प्रकृति है। सर अभी आगे जो भवनपति व अंतर देवों का आएगा उसमें हम्म। सामान्य बंध का ही आएगा। नहीं उनके भी 4 गुण स्थान आएंगे। अच्छा, नहीं अभी सामान्य बंध का ही बताओगे उसमें भी, मतलब अभी सामान्य सामान्य बंध बंध मतलब मैं अधिकार समझा चल नहीं। रहा है ना सर? सर हाँ अभी सामान्य बंध अधिकार चल रहा है ना, कि आप नहीं, बता रहे हो सामान्य कि बंध तो देवगति के लिए चल रहा है, अब पर्टिकुलर नाम आएगा तो 4 गुण स्थान तो हर जगह चलेंगे ना। हम्म, तो अभी देवगति का ही कंटिन्यू करना है सर? देवगति का कंटिन्यू होगा। देवगति में जितने भी देव हैं, भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी, वैमानिक, उन सबका अलग अलग बताएंगे। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए उनका सबका बताएंगे। जहां फर्क नहीं होगा वहां अपन भलावन दे देंगे, उसकी तरह समझना चाहिए। ठीक है सर। फिर आगे इंद्रिय मार्गना आ जाएगी, दो मार्गना हो जाएगी अपनी। एक तो कौन सी मार्गना हो गई? गति, देवगति हाँ मार्ग। गति मार्गना हो गई, गति में 4 गतियों की बात हो जाएगी। फिर दूसरी इंद्रिय मार्गना आ जाएगी, भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी देवों के संबंध में विस्तार से बात करेंगे। ज्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा थोड़ा ही फर्क है, इसलिए ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को भी।
बस इसमें क्या फर्क आएगा थोड़ा सा बता देते हैं। तो अब ये सामान्य में जैसे 104 प्रकृति का बंध है ना, किंतु भवनपति वानवंतर ज्योतिषी देव किसका बंध नहीं करेंगे? तीर्थंकर नाम का। तीर्थंकर नाम तीर्थंकर का कर्म बंध का नहीं कर बंध नहीं सकते होगा। लोग, तीर्थंकर का बंध वैमानिक देव करेंगे। बस एक प्रकृति ये निकल जाएगी, बस सामान्य से ये प्रकृति शुरू हो जाएगी, बस वापस 96 वो की वो चलेगी, उत्तर वो की वो हो जाएगी। बस एक प्रकृति का वो इतना है यहाँ, क्योंकि तीर्थंकर नामकरण का बंध पुनः हो रहा है, वो पहले ही नहीं हो रहा वो है, नहीं एक होगा। प्रकृति का बंध होता है, यहाँ इगोत्र हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा 103 पहले गुण स्थान, 96 70 और इगोत्र, बस ऐसा हो जाएगा, एक प्रकृति निकल गई। ऐसा ऐसा थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, इसलिए अपन समझेंगे बातों को, ठीक है। जी सर। हम्म। जैसे जैसे ऊपर ऊपर देवों की बात करते जाएंगे, वैसे वैसे जो अशुभ प्रकृतियां हैं उनका बंध नहीं होगा, ये ध्यान रखने की बात है, बाकी और कोई विशेषता नहीं है। गुरुजी देवायु में अशुभ प्रकृति का बंध नहीं होता ना? हाँ जी, अभी आप देवता को बताते उन्हों में अशुभ प्रकृति का बंध नहीं होगा ना? होता है ना, देवताओं की अशुभ प्रकृति का बंध क्यों नहीं होता है? होता नहीं है। उनके तो साधु दूसरे नहीं प्राणी है, वनस्पति में जा सकते हाँ साधु थोड़ी है वो जैसा कर्म करते हैं वैसा होगा। देवता हो गए तो क्या हो गया? ठीक है, समझ में आ रही बात? हम्म। हम्म। जय जिनेन्द्र शाह, तीर्थंकर नामकरण का बंद विच्छेद हो गया ना पहला गुणस्थान में? पहले गुणस्थान में तीर्थंकर नामकरण का बंध विच्छेद नहीं हुआ, अबंध अबंध हुआ। हुआ। हाँ, बंध विच्छेद नहीं हुआ है। अबंध है क्या सर? हाँ, अबंध ही होगा ना, वापस पुनः बंध हुआ ना नीचे, ये वो अबंध है। इसलिए डाउट आया सर, हाँ इसलिए डाउट आया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा, डाउट आनी चाहिए, डाउट आएगा तो मजबूत हो जाएगा बात। तीर्थंकर नामकर्म का अबंध है, मतलब जहां कहीं भी तीर्थंकर नामकर्म का सामान्य बंध में प्रकृति आ रही है तो पहले अच्छा गुणस्थान में अबंध ही होगी, फिर चौथे गुणस्थान में वापस बंध शुरू हो जाएगा। अच्छा सर। सभी 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 जीवों के साथ ऐसे ही होगा। जहां जाके तीर्थंकर नामकर्म का बंध सामान्य में आ रहा है वहां पहले गुणस्थान में अबंध होगा, चौथे गुणस्थान से पुनः बंध शुरू हो जाएगा। सर एक आपने अपर्याप्त मनुष्य का बताया, तो बंध कितना बताया उसका? किसका? अपर्याप्त मनुष्य का सर। अपर्याप्त मनुष्य और अपर्याप्त तिरंज, उनका सामान्य बंध 109 प्रकृति का है। अच्छा, उनका सेम है क्या दोनों का? हाँ, दोनों का सेम आएगा सर? सेम एक ही गुणस्थान होता है, दोनों में एक ही गुणस्थान है। लब्धि अपर्याप्त मनुष्य और तिरंज, इन दोनों में एक ही गुणस्थान है, वो है पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, और दोनों के जो बंध योग प्रकृति है वो 109 प्रकृति है, 11 ठीक प्रकृति का बंध नहीं होता है। ठीक है सर। हम्म। गुरुजी कौन से गुणस्थान में 11 प्रकृति का बंध नहीं होगा? पहला गुणस्थान ही होता है उनमें। तो उनमें 11 प्रकृति का बंध नहीं होता ना? 120 प्रकृतियां टोटल है बंध योग्य, उसमें से 109 प्रकृति का ही बंद हो रहा है, यानी 11 प्रकृति का बंद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हाँ, सर आपने इसमें 12 लिखी है मैंने, आप एक बार चेक करना प्लीज। एक तो वैक्री अष्टक, एक देवायु, एक औदारिक द्विक और तीर्थंकर नामकरम। सर ये तो 12 हो गई। देवायु नहीं आएगी। अच्छा देवायु नहीं है। क्या हुआ? ठीक सर वो 12 हो रहे थे 11 की जगह, मेरे को वो समझ में नहीं आ रहा था, एक तो तो हो जाएगा, देवायु नहीं आना था। देवायु का बंध तो नहीं होता है। सर फिर एक तो वही देखो मैं नरक बंद त्रिक विच्छेद हो ही गया, पूछ रही थी। एक तो नरक त्रिक हो गया है ना, एक तो क्या हो गया, नरक त्रिक हो गया। सर औदारिक द्विक, वैक्री अष्टक और तीर्थंकर नामकरम, आरक दी। ये 3 क्या हुए ना? उदारक द्विक? उदारक द्विक आरक क्यों? आरक दी। आरक द्विक, उदारक द्विक का तो बंद कर सकते हैं ना, आरक का बंद साधु करते हैं।
जी लिखो, जी आप लिख लो, अलग अलग सुन लो। एक तो है, जी सर। हाँ, एक तो है तीर्थंकर नाम कर्म का बंध नहीं करता। ठीक है सर। एक हम्म आहारक द्विक। एक आरक द्वीप का बंध नहीं करता। जी सर। देव द्वीप और वेकरी द्वीप, कितने हो गए प्रकृतियां? दो 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 तो चार, छह, सात। 7 हो गए। और नरक त्रिक, नरक त्रिक लिख दिया? हाँ। जी सर। कितने हो गई? 10 दो पाँच दो 11 सात 10 10 हो गई सर। 11 हो गई। देव 10 हुई ना। क्या है, मैंने लिखा है वो भी नहीं गिन पा रहे हैं आप लोग। 11 हो गई। हाँ, बस 11 सर प्रकृति का देव बंध नहीं होता। 11 हो गए तो सर 2, देव 4, द्विक लेना है 6, ना। 7, देव द्वीप, 7, 8, नरक 9, द्वीप, 11 हो गई ना। वेकरी देखो द्वीप। 11 हो गई। एक तो तीर्थंकर नाम कर, देव द्वीप, वेकरी द्वीप हो गया, एक आरक द्वीप। कितने हो गए? ये 7 प्रकृति हो गई, हाँ। जी सर। है ना? और नरक कितनी हो त्रिक गई? 3 हो गई सर। 10 हो गई 10 हाँ ना जी। सर। 10 हो गई, 10 नरक हुई त्रिक। ना सर। नरक की तो और 10 ही नरक हुई ना। हुई ना त्रिक, सर। हाँ जी। 10 ही जी तो हुई। सर 10 हुई ना सर। 10 हुई ना। आरक दिक, तीर्थंकर नामकर्म, देवदिक, वैक्रिदिक और नरक ट्रिक। जी सर। कितनी हो गई? 10 10 हो हुई ना गई। सर। 10 जी हो रही सर। है। हाँ एक एक छूट रही है सर। हाँ, तो एक एक छूट गई तो भी लिखा देते हैं कौन सी छूट गई। देव त्रिक, वैक्री। देव त्रिक है कि देव देव द्विक है? त्रिक होगी, देव द्वीप नहीं होगी। देव त्रिक, और एक नरक देवायु त्रिक। की, देवायु देव द्विक में देव गति, देव त्रिक कर दो इसको। हाँ, देव हाँ, त्रिक, जी नरक सर। देवगति, त्रिक। देवायु और ना वही देवानुपूर्वी। देवगति, देवानुपूर्वी और ये देवायु। आयु और देवा। देव त्रिक, इसको वेकरी अष्टक कर दो ना। वेकरी अष्टक और जिन नाम, ठीक है, हाँ वेकरी अष्टक और जिन नाम और आरक द्वीप हो गया सब। हाँ। इसको जी क्या कर सर। दो? वेकरी अष्टक कर दो। ठीक है सर। तो वेकरी अष्टक में 8 प्रकृतियां आ जाएगी, एक जिन नाम और आरक द्वीप। बस जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है। देवायु, वेकरी अष्टक में देवायु। नरक त्रिक, देव त्रिक और वेकरी द्वीप ये आ जाएंगे। ठीक है ना? आते आते। देवगति, देवानुपूर्वी, ये किसका बता रहे हैं सर? ये लब्धि अपर्याप्त मनुष्य और तिरंज का बता रहे हैं। वो पहले गुणस्थान वाले होते हैं, उनका एक ही गुणस्थान होता है, मिथ्यात्व। उसमें 109 प्रकृति का बंध होता है। यानी 120 प्रकृति में से 11 प्रकृति का बंध वो अपर्याप्त जीव नहीं कर सकते। वो 11 प्रकृति है वेकरी अष्टक, आरक भी और तीर्थंकर नाम का। ठीक है। देवगति में हुआ एकदम एकदम डाउन हुआ। बस एक 10 मिनट। समझ में आ गया? आज यहीं तक सर रखेंगे। कोई प्रश्न हो तो कर लो, फिर कल अपन देवगति का अलग अलग पाठ देखेंगे। ठीक है। एक 120 में से 11 माइनस करना क्या सर? वो अपर्याप्त के लिए, अपर्याप्त मनुष्य और अपर्याप्त क्रिंच, ठीक हाँ, है, और उसके लिए है ये। ठीक है। और देवगति में सर टोटल बंध जो है 104 ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होता है। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सामान्य बंध 104 प्रकृति का ही है, बस इससे ज्यादा कोई बंध नहीं कर सकता। और वो 16 प्रकृति कौन सी है? एक तो वेकरी अष्टक, क्योंकि देवगति वाले वापस देवता नहीं बनते, नरक में नहीं जाते, तो ये वेकरी की 8 प्रकृतियां होती है, उनका बंध नहीं करेंगे। जी एक सर। साधु नहीं बन सकते क्योंकि चौथा गुणस्थान तक ही होता है इनमें, तो आरक का बंध नहीं करेंगे। और सूक्ष्म त्रिक, सूक्ष्म नाम का उदय नहीं होता, इसलिए सूक्ष्म त्रिक में नहीं जाएंगे और विकलेंद्र त्रिक में नहीं जाएंगे। इसलिए इन 16 प्रकृतियों का बंध देवगति वाले जीव नहीं करते। जी सर। हम्म। सर जय जिनेंद्र सर। जय जिनेंद्र। सर सुरेश बात कर रहा हूँ चेन्नई से। सर वो शुरू में जब ये कर्मगंध की क्लास स्टार्ट की तो उसमें थोड़ा कारण में बीच बीच में ये
आपकी आवाज नहीं आ रही बरोबर मेरे पास। हाँ सर, अब आ रही है सर? जोर से बोलिए थोड़ा। हाँ सर, ये एक्चुअली कर्मगत जब स्टार्ट किया सर, उस समय बाद में मैं काफ़ी बार मतलब अटेंड किए, लेकिन बहुत बार मैंने मिस की है। तो एक चीज़ आपको ये आपसे चाहता हूँ कि वो पीडीएफ कुछ आप शुरुआत में बोले थे, वो पीडीएफ मुझे ग्रुप में आप भेज सकते हैं? पीडीएफ नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, पीडीएफ कौन सी भेजेंगे? नहीं, ऐसा कुछ आप बोल रहे थे क्लास में, पीडीएफ पे मैं भेज दूंगा वो शुरू तो शुरू मैं में। आपको प्रश्न भेजूंगा, प्रश्न उत्तर उसी से संबंधित भेजूंगा। अभी बहुत सारे प्रश्न आज भी भेजे हैं मैंने। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो वो बस ऐसे प्रश्न आते रहेंगे आपके पास। तो वो तो आते हैं, वो तो मैं देख लेता हूँ सर, वो बहुत बढ़िया, धन्यवाद सर, वो तो है ही है। लेकिन पीडीएफ तो मतलब ये पूरा कर्म कर्म का पीडीएफ है क्या वो? नहीं नहीं, वो नहीं पीडीएफ हमारे पास। पीडीएफ नहीं है, रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आप, पीडीएफ नहीं। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन आप पीडीएफ कुछ बोल रहे थे बहुत पहली क्लास में, बुक है, रिकॉर्डिंग में। उसकी बुक है, आप बुक मंगा सकते हैं। ओके ओके, ठीक है सर। तो बुक बुक है, मैं 1 से क्या? 6 बार तक बुक है। वो हाँ बुक आप मंगा सकते हैं, वो आपको ग्रुप में भी डाल रखा है 6 बुक का। तो उसमें लिंक भी दे रखा है, कैसे मंगा सकते हैं वो हाँ। भी बता रहा हूँ। तो 6 एक बुक बार मंगा सकते प्रश्न प्रश्न एक बार किस वो में थोड़ा आते हैं? पालन कर देंगे सर? इसी ग्रुप में डालता हूँ मैं, ये जो अभी ग्रुप चल रहा है ना, हाँ हाँ। इसी नहीं ग्रुप पर हमारे प्रश्न आते हैं। नहीं, कोई आज भी दिलीप एक प्रश्न नवा प्रश्न डाला था मैंने, ज्ञानावली कर्म से संबंधित और दृष्टावली कर्म से संबंधित। तो हाँ, 2 हमारे प्रश्न डाले थे। हमारे पास तो नहीं, तो या तो अब मेरा कोई ग्रुप आप इस चेंज ग्रुप है में ना रह रहे तो आप देखिए, आप ग्रुप में क्यों नहीं देखते हैं? नहीं मेरे सर, पास। मैसेज मैंने देखा है। सर जी, 1 मिनट में बात कर लेता हूँ। मैंने देखा है, लेकिन कहीं डिलीट हो गए है, तो दोबारा सर फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या आप? डिलीट क्यों हो गया? नहीं वो कुछ प्रॉब्लम था मेमोरी में, तो ग्रुप से डिलीट कौन करेगा? ग्रुप से डिलीट तो हम ही कर सकते हैं, बाकी तो और कोई नहीं कर सकता। नहीं वो क्लियर क्लियर चैट करके एक ऑप्शन है। मैं वापस फॉरवर्ड कर दूंगा उसको। बहुत धन्यवाद सर, बस यही बात है। और सर धन्यवाद सर। ठीक है सर, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, क्षमा याचना। भगवान की वाणी के विरुद्ध कोई बात हुई तो विचार मिला। धन्यवाद। जय 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 जिनेंद्र जी, बहुत जिनेंद्र बहुत सर, आभार। धन्यवाद सर। जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय बहुत बहुत जिनेंद्र। धन्यवाद। जय जिनेंद्र सर।